नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जैन साहित्य की प्रवृत्तियों पे और जैन साहित्य के परिचय पर हम थोड़ी सी आपका ध्यान वहां पर ले जाएंगे। तो जैन साहित्य के सभी महत्वपूर्ण तथ्य अगर आपको प्राप्त करने हैं तो हमारे न्यू बैचेस ज्वाइन करिए। हम वहां पर एक एक रचना, एक एक कवि और सभी की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, अगर आपको सामान्य परिचय देखना है किसी भी परीक्षा के लिए, वन डे एग्जाम के लिए, हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और किसी भी परीक्षा आप जहां पर साहित्य के थोड़े से भी संज्ञान लेना चाहते हैं, आप हमारे चैनल गुरुचल एकेडमी की जानकारी प्राप्त करें। जी हाँ, प्लेलिस्ट में आपको सभी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगे। हम छोटे छोटे संक्षिप्त परिचय पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जैन साहित्य का परिचय और प्रवृत्तियों के माध्यम से। तो परिचय और प्रवृत्तियों में हम सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ से जुड़े हुए तत्व हैं। इनमें सबसे पहला जो आता है वो है भारत के पश्चिमी भाग में। जब हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण परिक्षेत्र महावीर स्वामी जी का एक स्थल 24वें तीर्थंकर के रूप में हम जानते हैं गुजरात का। जो गुजरात के आसपास का गुजरात और काठियावाड़ का परिक्षेत्र है, वहां पर इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुरोधाओं ने अपने कार्य क्षेत्र स्थापित किए। दूसरी बात, लगभग 7वीं शताब्दी के पास में भी इसका हिंदी साहित्य का यह क्षेत्र विद्यमान था। हम यहाँ पे रास काव्य की प्रचुरता पाते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे, जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। शायद यही कारण है कि इसको हम हिंदी साहित्य में स्थान देते हैं। धार्मिक साहित्य के 3 तत्व जैन, सिद्ध और नाथ, इन तीनों में ही जैन की अपनी एक विशिष्टता है, विविधता है, महत्वपूर्ण परिक्षेत्र है। दूसरी बात, सबसे प्रमाणिक, स्पष्ट और जिनकी प्रतियां प्राप्त हैं ऐसे साहित्य के लेखन की हम जैन साहित्य के अंतर्गत चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे सबसे कि इसका जो सबसे प्रभावशाली रूप है, सामने लिखा हुआ है तत्व, वह रास काव्य शैली है, रचना शैली है, यानी रास प्रकार के काव्य इसके अंतर्गत लिखे जाते थे। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है, क्योंकि जो जैन तीर्थंकर हैं उनके जो चरित्र काव्य हैं, जो उनके जो काव्य ग्रंथ हैं, उनकी सभी रचनाएं, परिचर्चाएं, ये परंपराएं हमें इस काव्य के अंतर्गत मिलेंगी। दूसरा, अतः जैन का सबसे साहित्य जो महत्वपूर्ण था, प्रभावशाली था, वो कौन सा बन गया? रास काव्य बन गया। महामानव बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार लोक भाषा में किया। यह लोक भाषा क्या होती है? जब भी धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, आपको निम्न से निम्न, उच्च से उच्च सभी वर्गों का ध्यान लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको सामान्य भाषा का प्रयोग करना होगा, एक ऐसी भाषा जो सभी के बीच एक माध्यम का काम करे, एक मीडियम का काम करे। तो इसके लिए हिंदी से ज्यादा प्रचुर और सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकती है? विश्व की 3 महत्वपूर्ण भाषाओं में हिंदी का नाम अग्रणी है और वहां पर उसको बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उसका नाम लिया जाता है। तो हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली यह हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में संवैधानिक स्थिति में भी स्वीकार्य है। जैन धर्म के अनुयायियों ने धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ, यानी 7वीं शताब्दी के आसपास में हिंदी का एक स्वरूप जो था वो अपभ्रंश ही तो था। और जब भी हम हिंदी साहित्य की चर्चा करेंगे, हमें अपभ्रंश जो भाषा है उसका साहित्य यहाँ पर रखना पड़ेगा। कम से कम 250 से 300 वर्षों का साहित्य। विषय की विविधता, जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद धार्मिक ऐतिहासिक विषयों के साथ लोक आख्यान जैसी कथाओं को अपनाता है। हम इस परंपरा में बहुत सारे विशिष्ट ग्रंथों के बारे में जानेंगे, जो लोक कथाएं, लोक आख्यान, जो तत्कालीन समाज की स्थितियां, परिस्थितियां थी, वहीं से कथा निकाल करके उपदेशात्मक प्रकृति में उसको अभिव्यक्त किया गया। यही इस परंपरा, इस धार्मिक साहित्य की एक महत्वपूर्ण श्रेष्ठता थी। विशेषताओं की बात करें तो संबंधी जैन कवियों ने रामायण, महाभारत संबंधी कथाओं को घेरा। हम स्वयंभू जी की चर्चा कर लेते हैं तो वहां पर हम उनको व्यास और वाल्मीकि दोनों कहते हैं। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण चरित्र जैसे ग्रंथ लिखकर उन्होंने इस कार्य क्षेत्र में अपनी सिद्धहस्तता प्राप्त की। सामाजिक विषयों के संबंध में जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषय वस्तु पाए जाते हैं, जैसा कि धार्मिक साहित्य लिखने के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए। जैन मुनियों ने अपभ्रंश और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की। तो अपभ्रंश से प्रारंभ किया और हिंदी 10वीं शताब्दी के बाद हमें इसके विशिष्ट रूप अवहट्य के तुरंत बाद मिलने लगे। तो कहीं ना कहीं जैन जो थे वह हिंदी और अपभ्रंश दोनों की मिश्रित रचनाओं की बात कर।
गणपत चंद्रगुप्त जी तो 1184, भरतेश्वर बाहुबली जी के रचनाकार जो है शालिभद्र सूर्य, उनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो 7वीं से हेमचंद्र के समय से ही, हेमचंद्र भी एक महत्वपूर्ण जैन ही थे, तो 7वीं से 12वीं 13वीं शताब्दी तक के जो ग्रंथों की परंपरा है वह कहीं ना कहीं जैन की परिपाटी चौहद्दी के अंतर्गत आती। हम बात करेंगे अगले कुछ बिंदुओं के बारे में। छोटी छोटी धर्म का उपदेश जो है वही लोगों में ज्ञान की भावना का उदय करता है, यानी उपदेशता मूलक होगा, उपदेशात्मक काव्य होगा यहाँ पर, तो कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण, जब भी हमें कोई भी धार्मिक साहित्य जैसी कुछ बात करनी होगी, लोक भाषा के साथ हमें ऐसे तथ्य ऐसी स्थितियां परिस्थितियां जो तत्कालीन यथार्थ को परिचायित करती हैं, से ही हम लोगों का मन मोह सकते हैं, प्रभाव छोड़ सकते हैं। विश्वसनीय साहित्य इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मैं आपसे बताऊं, जब भी हम जैन, सिद्ध और नाथ की बात करेंगे या रासो जो कि आदिकाल का महत्वपूर्ण साहित्य है, अगर प्रमाणिकता की बात करेंगे तो जितना ज्यादा जैन प्रमाणिक है उतना शायद ही कोई रचना प्रमाणिक रही हो। शांत या निर्वेद रस की प्रमुखता, संत, धर्म का उपदेश कौन देता है? संत, पंडित, पुरोधा, ये सभी ईश्वर के साथ एकाकार कर चुके होते हैं, यानी समाज से विमुखता, समाज की ओर उन्मुख होने के लिए समाज के मोह माया से विमुखता, ये कहने का उद्देश्य है। ये करके और शांत, संत का अर्थ क्या होता है? शांत। और जब भी मन शांत होगा, स्थिति निर्वेद की होगी, स्थायी भाव कौन सा होगा? निर्वेद होगा, जो कि यहाँ का मूल तत्व है, मूल रस है। काव्य रूपों में विविधता, मैं इसके बारे में तो तत्कालीन परिस्थितियां चर्चाएं कर चुका हूं। लोक भाषा की प्रतिष्ठा, जो कि इसका मुख्य आधार रहा। लौकिक और अलौकिक का आंतरिक परिचय। मित्रों, हम बात करने वाले हैं मोक्ष की, और मोक्ष क्या है? ब्रह्म, आनंद, और आनंद की प्राप्ति करने के लिए इस लौकिक समाज से अलौकिक यानी परम सत्ता को प्राप्त करने का एक विशेष मार्ग प्रशस्त करना होगा। सीधी सीधी बात हम वहां पर कर सकते हैं। 3 तत्व हैं इसमें विशेषकर, क्योंकि जैन धर्म की उपदेशात्मकता प्रखर है, प्रबल है, यहाँ पर हमें ये तो रूप मिलेगा ही। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र पर अधिक विवेचन किया गया। चरित्र, दर्शन, ज्ञान, ये तीनों ही आधार रहे। चरित्र कैसा? कि आप व्यवहार करें जिस प्रकार का। ज्ञान यानी आपको समाज की स्थितियों परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। और इस सब के लिए जो दर्शन लिखा गया, जो थ्योरी लिखी गई, जो नियमावली बनाई गई, वह सम्यक दर्शन के रूप में रही। तो इस प्रकार हमें यह जो परिचर्चा है वो मिली। मित्रों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की आपकी एक जिम्मेदारी है। हमारा गुरुचिला परिवार आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। हमारे चैनल को आप अपने मित्रों तक, अपने जो सहपाठी हैं उन तक महत्वपूर्ण रूप से लिंक के माध्यम से, ओरल माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, स्टोरी, स्टेटस के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर बेल आइकन दबाते हैं तो नए नए प्रोटोकॉल, नए नए जो नियम हैं वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। नई नई जो सुविधाएं आपको हमारे चैनल से मुफ्त और पेड मिलने वाली हैं, उन सभी की जानकारी। तो मित्रों, नीचे संपर्क सूत्र दिया हुआ है, हमें कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी माध्यमों से हम आपके साथ, आपसे जुड़े रहेंगे। महत्वपूर्ण धन्यवाद जानकारी के लिए आप सभी को हम एक बार फिर से चेतना देते हैं कि हमारा चैनल गुरुचिला एकेडमी हिंदी साहित्य के एकमात्र चैनल में से एक है, जहां पे आपको सभी प्रकार की जानकारी लिखित और मौखिक दोनों रूपों से उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।